रहीम स्टूडेंट्स, हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस किया, फिर उसकी लिमिट को डिस्कस किया, फिर हमने जो है वो डेरिवेटिव और को भी जो है वो डिस्कस किया। अब हम जो है वो दो इक्वेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, जिनको काशी-रीमान इक्वेशंस या CR इक्वेशंस भी कहते हैं। बेसिकली जो काशी है, काशी फ्रेंच मैथमेटिशियन था 18th सेंचुरी का। उसने इनको जो है वो डिस्कवर किया और यूज़ किया, और रीमान ने इन इक्वेशंस की बुनियाद पे जो है वो थ्योरी को डेवलप किया। तो इन इक्वेशंस को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास CR इक्वेशंस, या इसको काशी रीमान इक्वेशंस जो हैं वो कहेंगे। ये हमारे पास हैं ux x नॉट y नॉट इज़ इक्वल टू vy x नॉट y नॉट। और ये जो अभी हम काशी-रीमान इक्वेशंस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेसिकली किसके अंदर हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं। इसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी जो है वो बात करेंगे। बहुत ही कम्प्लेक्स एनालिसिस की डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। इसी बुनियाद पे हमने एनालिटिक फंक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे मुकम्मल जितनी भी थ्योरी हमारी चलेगी, कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो गई, तो ये सारी की सारी डिस्कशन जो है वो इसके अंदर आएगी। एक पेयर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स की इक्वेशन ये है, ux इज़ इक्वल टू vy। ux जो है वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? vy के इक्वल है। और uy इज़ इक्वल टू माइनस vx। तो ये जो स्टूडेंट्स पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको कहते हैं काशी-रीमान इक्वेशंस। बेसिकली ये देखें, ux और uy मीन्स के यहाँ पे ये जो रिलेशंस हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव का जो है वो कंसेप्ट आप लोगों को जानते हैं। बाकी ये है कि बुनियादी बातें जो है वो यहाँ पे भी मैं इसको जो है वो लेके चलूँगा। तो इस सेक्शन के अंदर जो या इस वीडियो के अंदर जो मेनली हमारी डिस्कशन चलेगी वो CR इक्वेशंस या काशी-रीमान इक्वेशंस के हवाले से चलेगी। सबसे पहले मैं कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है f ऑफ z, वो किसके इक्वल है? इसके जो है वो हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो है वो क्या है, uxy प्लस आयोटा vxy। ये जो uxy है ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन टू वेरिएबल्स, और ये भी हमारे पास जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। आयोटा मिलके इसको कम्प्लेक्स बनाता है, और इस तरह ये हमारे पास f ऑफ z, और ये जो f ऑफ z है ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। इसको जो है वो हम इक्वेशन जो है वो 1 कह रहे हैं, और इसके लिए हम पॉइंट ले लेते हैं कि ये x नॉट y नॉट के ऊपर इसका जो इसकी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई होती है। इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इनके ये जो u और v है, इनको अगर आप देखें तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की हमने बात करनी है। क्या करनी है? इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करनी है। must satisfy at x नॉट y नॉट। ये x नॉट और y नॉट के ऊपर जो है वो लाजमी क्या करेगी? ये सेटिस्फाई होगी when the derivative of f exists there। when the derivative of f of z exists there। यानी कि वहाँ पे अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो इस वैल्यू के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो लाजमी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करेंगे, f प्राइम z जो है वो फाइंड करेंगे। अब डेरिवेटिव में बेसिकली क्या होता है कि हम एक इंक्रीमेंट देते हैं। डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आता है? इंक्रीमेंट आता है। मसलन अभी हम इसको जो है वो कंसिडर करें तो हमारे पास z नॉट जो है वो किसके इक्वल है? x नॉट y नॉट के इक्वल है। मैं डेल z की बात करूं तो वो x प्लस डेल्टा x होगा। y नॉट जो है वो हमारे पास क्या होगा? x डेल्टा x, या इसे इसी तरह ही डायरेक्ट ही लिख लें तो ये डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y के इक्वल आएगा। ठीक है।
डेल्टा z जो है वो बेसिकली x के अंदर चेंज और y के अंदर जो है वो चेंज है। फिर हम डेल w जो है वो लेते हैं। डेल w जो है वो क्या है, f ऑफ z प्लस ये हमारे पास जो वैल्यू है z नॉट प्लस डेल z माइनस f ऑफ z नॉट। ठीक है, हम जो है वो जिस तरह रियल एनालिसिस के अंदर स्टूडेंट्स करते हैं कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर, इसी तरह जो है वो इस कम्प्लेक्स वैल्यू के अंदर भी हम करेंगे कि हमने z नॉट के अंदर एक इंक्रीमेंट दी डेल्टा z और इसमें से f ऑफ z नॉट को क्या माइनस किया और ये हमारे पास इसके फंक्शन के अंदर चेंज आ गई और फंक्शन के अंदर जो चेंज है उसको हम डेल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हमें इसके अंदर क्या करनी है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करनी है। इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने रिप्लेस करना है। अब z की जगह पे हम क्या लिखेंगे, z नॉट प्लस डेल्टा z और f ऑफ z नॉट हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू z की जगह पे जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे, z नॉट को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसकी पहले वैल्यू लिखें, मैं f ऑफ z नॉट की वैल्यू लिखूँ तो f ऑफ z नॉट स्टूडेंट किसके इक्वल लिखा जाएगा, हम ये देखेंगे कि z नॉट हमने किसके इक्वल लिया है, x नॉट y नॉट के इक्वल लिया है। इसका मतलब u x नॉट और y नॉट के ऊपर आ जाएगा और ये जो v है ये भी x नॉट और y नॉट के ऊपर आ जाएगा। ये f ऑफ z नॉट है। फिर हम जो है वो बात करते हैं f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z की। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, u ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x y नॉट प्लस डेल्टा y आ जाएगा प्लस आयोटा। इसी तरह ये v होगा हमारे पास x नॉट प्लस डेल्टा z डेल्टा x, ठीक है, प्लस आयोटा v नॉट आयोटा y नॉट प्लस डेल्टा y। ये स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज़ को भी आप ये देख लें कि ये पहले हमारे पास z नॉट था तो ये वाली वैल्यू आ गई z नॉट की। अगर मुझे जो है वो z नॉट प्लस डेल्टा z जो है वो फाइंड करना है तो मैं पहले किसकी वैल्यू लिखूँगा, ये x नॉट प्लस y नॉट, ये z नॉट की वैल्यू है। डेल्टा z की मैं वैल्यू लिखूँ तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा डेल x प्लस आयोटा डेल y। ठीक है, आयोटा लिख लें या कॉमन लिख लें, ये भी हम स्टूडेंट्स इससे पहले जो है वो बात करके आ चुके हैं। ये क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो आप इसको कॉमा की मदद से भी जो है वो क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल ये है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x कॉमा अगर आप लगाना चाहते हैं तो कॉमा ये डेल्टा y आ जाएगा। तो ये पहली वैल्यू पहली में ऐड होगी, दूसरी में ऐड होगी, तो ये x नॉट प्लस डेल्टा x और ये y नॉट प्लस डेल्टा y ये आ जाएगा। इसको आप कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो x नॉट प्लस डेल्टा x प्लस आयोटा y नॉट प्लस डेल्टा y जो है वो लिखा जा सकता है। बहरहाल ये है कि ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाएगी। यानी कि हमने बेसिकली क्या किया है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो रिप्लेस कर दिया। ये x नॉट प्लस, इसको आप कॉमा की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स तो इस तरह लिखा जाएगा, और कॉमा हटा दें एडिशन की फॉर्म में लिखें तो उसी तरह जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या बना, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एडिशन, पहले तो हम इन वैल्यूज़ को जो है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हम इधर ऊपर जो है वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास डेल डब्ल्यू जो है वो फिर किसके इक्वल बन जाएगा, ये एफ ऑफ ये आ जाएगा यू एक्स नॉट प्लस डेल एक्स कोमा वाई नॉट प्लस डेल वाई। ठीक है जी, और इसी तरह जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस आयोटा वी एक्स नॉट प्लस डेल एक्स कोमा वाई नॉट प्लस डेल वाई, ये आ गया। इसमें से हमने माइनस, ये हमारे पास क्या है,
माइनस करेंगे वैल्यू को एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू को, तो ये बनेगा यू एक्स नॉट वाई नॉट, और फिर माइनस आ जाएगा माइनस आयोटा एक्स वी एक्स नॉट और वाई नॉट आ गया। ठीक है जी, वी एक्स नॉट और वाई नॉट, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, डेरिवेटिव की फॉर्म में जो है वो लेके जाना है। डेरिवेटिव की फॉर्म में लेके जाने के लिए हमें एफ प्राइम जेड जो है वो किसके इक्वल है, एफ प्राइम जेड नॉट। ये आप लोग इससे पहले वीडियो के अंदर मैं डिफ़ाइन करके आ चुका हूँ कि एफ प्राइम जेड बेसिकली क्या है, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू, डेल्टा जेड की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जेड। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर जो है वो डेल्टा डब्ल्यू आएगा, और डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल है, यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट से ये वाली जो वैल्यू है, ये u वाली, इसके साथ लिखने लगा हूँ इधर ही, तो u एक्स नॉट वाई नॉट आ गया। ठीक है, फिर ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स, इनमें से मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से क्या करता हूँ, आयोटा को कॉमन ले लूँ, तो ये बनेगा v एक्स नॉट डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स और वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। डिवाइडेड बाय क्या है, डेल्टा जेड है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डेल्टा जेड को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय, चलें एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। और डेल्टा जेड की वैल्यू का भी स्टूडेंट्स हमें पता है कि डेल्टा जेड की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू, डेल्टा जेड इज़ डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई के इक्वल है। अब हमने करना क्या है, हमने इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी डेफिनीशन को जो है वो यूज़ करना है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के इसके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका क्या करता है, इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर इसका जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसका डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन से ले लें, वो डेरिवेटिव्स क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे, लिमिट यूनिक रहेगी। यहाँ पे डेरिवेटिव बेसिकली जो है वो किसके इक्वल है, लिमिट के इक्वल है, और लिमिट जो है वो इसकी क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो एफ प्राइम जेड नॉट है वो किसके इक्वल आ गया है, दैट इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्या है, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पे हमारे पास यू एक्स, ये हमने जो मैंने मिटा दिया है उसको अगर मैं लिखूँ तो ये यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, ये हमारे पास था u की वैल्यू माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट इस डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड प्लस आयोटा। लिमिट को हम अलग-अलग लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनेगी वी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट ओवर डेल्टा जेड। अब इससे पहले जो है वो हम ये स्टूडेंट्स बात करके आ चुके हैं कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसकी किसी भी डायरेक्शन में जो है वो आप लिमिट फाइंड करें तो वो क्या रहती है, वो लिमिट जो है वो यूनिक रहती है। हम जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो अगर हम ये कहें कि ये जो डेल्टा एक्स वाई जेड है इसको हम अब चेंज कर लेते हैं किसके अंदर, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में, और इधर भी चेंज आ जाएगी ज़ीरो टू ज़ीरो। यहाँ पे जो है वो डेल्टा जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा, और इधर जो है वो डेल्टा एक्स की जगह पे भी क्या बनेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो, और डेल्टा जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा
डेल्टा वाई। अब हम इसको जो है वो चलें 2 कह लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो लिमिट है लिमिट फाइंड करते हैं, और इस वक्त हम जो है वो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, लेट हम ये लेट का लेते हैं कि लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 0 हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स थ्रू डेल्टा एक्स 0 क्या है, हॉरिजॉन्टली का मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, कि ये जो लिमिट है ये इसको अप्रोच करती है डेल्टा एक्स 0 0 मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टली जो है वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट से ओरिजिन की तरफ आती है। पहले भी हमने ये बात की थी स्टूडेंट्स कि ये देखें, ये हमारे पास अगर जो वैल्यू है वो ओरिजिन है 0 0, तो इस पॉइंट के थ्रू भी हम इस तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ये लिमिट है इस पॉइंट के थ्रू, और ये जो हमारे पास है 0 डेल्टा वाई, इस पॉइंट के थ्रू भी हम जो है वो 0 पे आएँ। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब इनकी जो लिमिट्स हैं वो क्या होंगी, वो यूनिक होंगी। अब हमने बेसिकली फिर क्या करना है, जो हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा जेड है वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई के। तो ये पुट होने की वजह से ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास इधर वैल्यू थी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको आप जो है वो अगर डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 इस तरह भी रहने दें, तो इसका मतलब ये है कि अब डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। डेल्टा एक्स अगर 0 को अप्रोच करता है तो ये डेल्टा जेड भी जो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ अगर हम स्टूडेंट्स इसके अंदर चेंज करें तो एफ प्राइम जेड नॉट फिर किसके इक्वल आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस ये क्या बनेगा, यू एक्स नॉट वाई नॉट। अभी मैं इसे इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ। इसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा, इसमें इसकी डेल्टा वाई की जगह पे वैल्यू को जो है वो 0 के इक्वल रिप्लेस कर दूँगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 0 वी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई कोमा माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट ओवर डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ इसको। जैसे मैंने इसको चेंज कर लिया डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्योंकि डेल्टा वाई 0 है तो ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डेल्टा वाई 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर इसकी जगह पे भी जो है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा वाई वैसे ही 0 है। ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0, और इधर भी क्या आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो फॉर्म बन गई है स्टूडेंट्स वो क्या है, दैट इज़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट ओवर डेल्टा एक्स प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 वी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो ये जो वाई नॉट है, वाई नॉट ये कांस्टेंट है। इधर भी जो वाई नॉट है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है वो किसके हवाले से है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इधर एक्स नॉट ओवर, ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है।
इसके पार्शियल डेरिवेटिव के मुताबिक हम इसको क्या लिखेंगे कि ये डेरिवेटिव है u का, डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। ये क्योंकि वेरिएशन किसके अंदर आ रही है, x के अंदर जो है वो वेरिएशन मौजूद है। इसी तरह जो है वो प्लस आयोटा इसकी अगर हम जो है वो बात करेंगे तो इसमें भी वेरिएशन कहाँ पे आ रही है, इसके अंदर आ रही है। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा वी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा। तो हमने जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हॉरिजॉन्टली जो है वो फाइंड किया, यानी कि हॉरिजॉन्टली मीन्स थ्रू डेल्टा एक्स ज़ीरो जो है वो फाइंड किया, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव इसका आया है एफ जेड नॉट। ठीक है जी, इसको मैं जो है वो इधर साइड पे अगर लिखूं स्टूडेंट्स तो ये लिखा जाएगा एफ प्राइम जेड नॉट इज़ इक्वल टू यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट। ये हमारे पास एक डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि हम शुरू में कंसिडर कर चुके हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो किसी भी डायरेक्शन में आए तो इसकी लिमिट जो है वो इसका डेरिवेटिव हम रखेंगे सेम। तो अब हम यहाँ पे लेट करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसको मैं ओरिजिनल फॉर्म में ले जाता हूँ 0 0। अच्छा, अब ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो हॉरिजॉन्टली की बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, वर्टिकली कर लेता हूँ। अब इधर पॉइंट 0 और क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा। यानी कि अब डेल्टा एक्स 0 के इक्वल है, हमारे पास वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स अब जो है वो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, ये जो ऊपर हमारे पास है इसको मैं दोबारा जो है वो सारे को लिख लेता हूँ कि अगर ये हम करें कि वर्टिकली इसको जो है वो अगर लेके आएँ लिमिट को, तो फिर ये फॉर्म हमारे पास जो है वो क्या बनती है, हम लिख सकते हैं एफ प्राइम जेड नॉट इज़ इक्वल टू लिमिट। अब डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो है, इसका मतलब फिर डेल्टा वाई किसको अप्रोच कर जाएगा, डेल्टा वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो होगा यू। अब डेल्टा एक्स को हमने क्या पुट करना है, 0 के इक्वल, तो ये 0 प्लस एक्स नॉट प्लस ये हमारे पास डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, ये वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई रह जाएगा माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स 0 होगा प्लस आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा, प्लस इसी तरह आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स तो हमने क्या कर दिया है, 0 के इक्वल जो है वो पुट कर दिया है, तो डेल्टा एक्स हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा और डेल्टा वाई अप्रोचेस टू किसके होगा, ये 0 बनेगा। और इधर जो है वो वी एक्स नॉट प्लस 0 वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट ओवर 0 प्लस आयोटा डेल्टा वाई आ गया, आयोटा डेल्टा वाई आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहीं पे मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, 0 प्लस ये ख़त्म हो जाएगा, इधर भी 0 प्लस ख़त्म हो जाएगा और ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। और इस आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर 1 ओवर आयोटा, आप लोगों को पता है 1 ओवर आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा ओवर आयोटा स्केयर, और ये आयोटा स्केयर -1 इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये जो 1 ओवर आयोटा है इसको भी स्टूडेंट्स मैं हटा के यहाँ पे माइनस आयोटा लिखने लगा हूँ, ऊपर ले गए तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा बन गया। अब यहाँ से हमारे पास ये जो फॉर्म बनी है इसमें आप या इस पोर्शन को जो है वो देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है किसके मुताबिक, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा यू वाई लिखा जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर, और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वी वाई लिखा जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किसके ऊपर, एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर। या इसको हम जो है वो अब ये भी हमारे पास क्या आ गया, एफ प्राइम जेड नॉट आ गया। यानी कि
अब हम देखेंगे कि क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो किसी भी डायरेक्शन में आए तो ये वाले जो डेरिवेटिव्स हैं ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये आपस में जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो इक्वल होंगे। इसको अगर आप ए कह लें, इसको आप जो है वो बी कह लें, तो इक्वेटिंग ए एंड बी, इक्वेटिंग ए एंड बी वी गेट, ए और बी को इक्वेट करें स्टूडेंट्स। अब ये भी एफ ऑफ जेड प्राइम जेड है, ये भी है, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा यू एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, रियल पार्ट है वी वाई एक्स नॉट वाई नॉट माइनस आयोटा, इसको भी प्लस करके माइनस में यू एक्स एक्स नॉट वी नॉट के साथ जो है वो लिख लूँ, तो ये दोनों आप आपस में इक्वल हैं। अब ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स कब आपस में इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट ये किसके इक्वल है, वी वाई एक्स नॉट वाई नॉट के, वी वाई एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल है। और इसी तरह ये जो वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट है ये किसके इक्वल होगा, माइनस यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल। और ये जो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास रिलेशंस आ जाती हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, काशी रीमान इक्वेशंस कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम अगर इस सारी जो डिस्कशन है इसको जो है वो कंक्लूड करें तो इससे हम एक जो है वो थ्योरम लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो जितनी भी बातें की गई हैं उस थ्योरम का जो है ये प्रूफ है। अभी स्टूडेंट्स जितनी भी जो है वो डिस्कशन हुई है वो सारी डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करें तो ये हमारे पास जो है वो थ्योरम बनता है। सपोज दैट हमने बेसिकली क्या किया, ये एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिया जिसके दो पार्ट्स हैं, ये हमारे पास यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और हमने ये कहा कि एंड दैट एफ प्राइम जेड यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जेड एग्जिस्ट एट ए पॉइंट जेड नॉट, और इसका डेरिवेटिव जेड नॉट के ऊपर क्या है, एग्जिस्ट करता है। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी, यू और वी के मस्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। ये भी कंसिडरेशन है कि इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स यू और वी के जो है वो लाजमी इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करने चाहिए, एंड दे मस्ट सेटिस्फाई दी सी आर इक्वेशंस, यानी कि काशी रीमान इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करें। यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई एंड वी यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स देयर। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो एग्जिस्ट करता है। अब डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस के लिए हम जो है वो सी आर इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एफ प्राइम जेड नॉट कैन बी रिटन एज, अगर इसके बाद जो है वो हम एफ प्राइम जेड नॉट लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, उसके डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू एक्स और वी एक्स। ये डेरिवेटिव्स जो हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ये किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होंगे, एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जितनी भी डिस्कशन हुई है बेसिकली इस थ्योरम का जो है वो क्या था, प्रूफ था, जिसके अंदर हमने जो है वो सी आर इक्वेशंस को जो है वो बेसिकली प्रूफ किया है। अब दो एग्जांपल्स के अंदर हम सी आर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल है। एग्जांपल में ये हमें जो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर इज़ डिफरेंशियलेबल एवरीवेयर एंड एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर, ये स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर के अंदर मैं ये प्रूफ करके आ चुका हूँ। ठीक है, अभी हमने जो प्रूफ करना है वो ये कि काशी रीमान इक्वेशंस को वेरीफाई करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये इसका जो डिफरेंशियलेबल है डेरिवेटिव और एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल होता है, 2z के इक्वल होता है। एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू 2z, ये हम जो है वो इससे पहले वीडियो के अंदर प्रूफ करके आ चुके हैं। एक स्टूडेंट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी कि वीडियोस को मुकम्मल तौर पे जो है वो शुरू से जो है वो देख के आप आएंगे तो आपके बिट बाय बिट जो है वो कंसेप्ट्स जो हैं वो डेवलप होते जाएंगे और आसानी रहेगी।
बल ये है कि यहाँ पे हमने सी आर इक्वेशंस को डिस्कस करना है और बाद में हम जो है ये भी प्रूव भी कर लेंगे कि इसके मुताबिक क्या डेरिवेटिव इसी के इक्वल आता है या नहीं आता। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो किसके इक्वल गिवन है, जेड स्केयर के। अब सी आर इक्वेशंस के लिए हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके पार्ट्स के अंदर, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर हमने इसको लेके जाना है। z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के, ठीक है। और इसको हम जो है वो किस में लिख सकते हैं, अब x प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ये है एफ ऑफ जेड। अब एफ ऑफ जेड वैसे किसके इक्वल है, कंपोनेंट फॉर्म के अंदर या रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर हम लिखते हैं, वो लिखा जाता है u(xy) प्लस आयोटा v(xy)। इसको हम जो है वो 2 कह लेते हैं। अब हम स्टूडेंट्स अगर हम इसका क्या करें, कंपैरिजन करें, हम क्या करें, इसका कंपैरिजन करें तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो 1 और 2 से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, u(xy) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v(xy) किसके इक्वल आएगा, 2xy के इक्वल आएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि आप u(xy) और v(xy) जो है वो फाइंड कर लेंगे। फिर हमने जो है वो सी आर इक्वेशंस को प्रूव करना है, काशी-रीमान इक्वेशंस को प्रूव करना है। उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए। इसका ux जो है वो x के मुताबिक पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा 2x, y के मुताबिक बनेगा -2y। इसी तरह इसका x के मुताबिक पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 2y और y के मुताबिक पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 2x। आप लोगों को पता है पार्शियल डेरिवेटिव जब फाइंड किए जाते हैं तो जिसके मुताबिक पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है वो वेरिएबल होता है, दूसरा जो है वो किसके तौर पे बिहेव करता है, कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करता है। बहरहाल अब हमने ux इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों को कंबाइन करें तो ये ux किसके इक्वल आएगा, ये vy के इक्वल आ रहा है। यानी कि ux किसके इक्वल है, ux इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू vy। और इसी तरह इसको अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास जो uy है वो किसके इक्वल है, माइनस इस 2y की जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये vx है, या एक दफ़ा लिख लें 2y और ये -vx आ जाएगा। और यही जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस हैं। काशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। फिर हमने ये कहा था कि एफ प्राइम जेड जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ प्राइम जेड इज़ इक्वल टू ux और प्लस आयोटा vx, ये आएगा। अब जो है वो ux की अगर हम बात करें तो ux हमारे पास किसके इक्वल है, 2x के, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, 2x लिख लेंगे। और vx की अगर हम बात करें तो vx किसके इक्वल है, 2y के, तो इसकी जगह पे हम 2y रिप्लेस कर देंगे। फिर इसको मज़ीद अगर आप लिखें तो 2 कॉमन ले लें, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y किसके इक्वल है, z के, तो ये आ जाएगा 2z। तो इसके मुताबिक भी जो है वो स्टूडेंट्स एफ प्राइम z जो है वो क्या है, 2z के इक्वल ही है। और यही हमें जो है वो शो करना था। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि बेसिकली ये जो सी आर इक्वेशंस हैं इनका रोल क्या है। अब स्टूडेंट्स एक तो बात हम यहाँ पे ये नोट करेंगे कि ये जो सी आर इक्वेशंस हैं या काशी-रीमान इक्वेशंस हैं ये नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी का मतलब ये है कि इसका फुलफ़िल होना ज़रूरी है, लेकिन ये सफिशेंट कंडीशन नहीं है। सफिशेंट का मतलब कि ये अगर सी आर इक्वेशंस होल्ड हो गई हैं तो आप कहें कि उस पॉइंट के ऊपर जो है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही करता है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो है वो हमें जो सी आर इक्वेशंस हैं ये नेसेसरी हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट z0।
दे कैन ऑफन बी यूज टू लोकेट द पॉइंट्स एट विच एफ डज नॉट हैव ए डेरिवेटिव। ठीक है, तो जिसके ऊपर सी आर इक्वेशंस जो है वो होल्ड होती हैं, वो डेरिवेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जिस पे सी आर इक्वेशंस होल्ड नहीं होती, ये ज़रूरी है कि उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि चेक करें किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो सी आर इक्वेशंस हैं। सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमारे पास आगे आएगी, अगले वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, जिसके अंदर हम कंटिन्यूटी को इन्वॉल्व करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी जो है वो सी आर इक्वेशंस के साथ मिलके फिर डिफाइन करेगी कि इसके ऊपर जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। बहरहाल इसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमें पता है कि z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। तो f ऑफ z इज़ इक्वल टू, z की जगह पे x प्लस आयोटा y वैल्यू पुट कर दें, इसका मॉड स्केयर, तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये x स्केयर प्लस y स्केयर के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि स्केयर लगा हुआ है तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो बेसिकली ये है चीज़, और बाद में इसका स्केयर ख़त्म होकर x स्केयर प्लस y स्केयर आ जाएगा। इसको भी मज़ीद हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस आयोटा ज़ीरो। ये क्या है, हमारे पास f ऑफ z है, इसको मैं 1 कह लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं कि f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। और यहाँ से हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ से हम दोनों का क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन करें, तो हमारे पास यू एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के, और वी एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब सी आर इक्वेशंस के लिए यू एक्स किसके इक्वल होता है, वी वाई के इक्वल होता है। तो अब मैं यू एक्स फाइंड करें तो वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 2x, और वी वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ सी आर इक्वेशंस होल्ड, इफ़ सी आर इक्वेशंस होल्ड, अगर सी आर इक्वेशंस होल्ड होती हैं तो फिर यू एक्स किसके इक्वल होगा, यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स। इन इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स यू एक्स है, यू वाई भी इधर फाइंड करो तो वो 2y आ जाएगा, वी एक्स इधर लिखो तो वो 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर रिप्लेस करते हैं। यू एक्स 2x है, वी वाई जो है वो 0 है, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह यू वाई जो है वो हमारे पास 2y है और ये 0 है, तो y किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो x और y 0 हैं, तो z किसके इक्वल होता है, z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, 0 प्लस आयोटा 0 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि z इज़ इक्वल टू 0 के अलावा तमाम वैल्यूज़ के ऊपर सी आर इक्वेशंस होल्ड नहीं होती। ठीक है, सी आर इक्वेशंस ओनली होल्ड एट z इज़ इक्वल टू 0। प्राइम z है, f प्राइम z डज नॉट होल्ड, f प्राइम z डज नॉट होल्ड एट नॉन ज़ीरो नंबर्स। ये नॉन ज़ीरो नंबर्स के ऊपर होल्ड नहीं होता, ज़ीरो के ऊपर भी छोटी नहीं है, एट ज़ीरो जो है ये छोटी नहीं देता, लेकिन ये कंफर्म भी नहीं करता कि इसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो f प्राइम z के लिए हम जो एग्जिस्टेंस ऑफ दी हम ये कह सकते हैं दी वेरिफिकेशन ऑफ Cauchy-Riemann equations do not ensure the existence of derivative at z is equal to 0।
यानी कि एफ प्राइम ज़ीरो जो है उसकी ये छोटी नहीं देता कि इसके ऊपर सी आर इक्वेशंस तो होल्ड होती हैं z इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, लेकिन ये छोटी नहीं है कि इसके ऊपर डेरिवेटिव भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस के लिए हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम कहेंगे सफिशेंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। सफिशेंट कंडीशंस फॉर डिफरेंशियबिलिटी, इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।